हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ क्या स्विंग बॉलर धर्मशाला की जो पिच है वहाँ पर भारत में अभी तक जो वर्ल्ड कप हुआ है सबसे ज्यादा स्विंग यहाँ ही हो रही है। तो लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी जैसा परेशान किया था पिछले वर्ल्ड कप में, शायद इस बार भी वैसा ही कुछ करके जाएं, लेकिन हमारे पास भी जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज हैं और अगले मैच में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शामी को खेलने का मौका दिया जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या थोड़े इंजर्ड हुए थे। तो इंजरी के चलते शायद वो अगला मैच ना खेल पाए, क्योंकि वो ट्रैवल भी नहीं किए धर्मशाला। तो मुझे लगता है कि शामी की जगह बन सकती है। पिच की बात करूंगा, ग्राउंड की बात करूंगा, टीम कैसे पिक करनी है वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आप वीडियो पर बने रहें। उसके पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा कि भाई इस ग्राउंड पे न्यूजीलैंड क्या कभी खेला है, अगर खेला है तो कौन से आपके की प्लेयर हो सकते हैं। सबके लिए वीडियो बने रहें, लाइक और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम चलेंगे धर्मशाला की तरफ कि भाई ग्राउंड कैसा है। ग्राउंड तो काफी खूबसूरत है, हालांकि कुछ कंसर्न्स थी कुछ टीमों को कि भाई आउटफील्ड पे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा तो नहीं है कि आप वहां पर चोटिल हो जाएंगे या इंजर्ड हो जाएंगे। तो एक अच्छा ग्राउंड है, एक अच्छी पिच है, बैटिंग के लिए भी अच्छी पिच है और बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये जो मैच धर्मशाला में खेला जाने वाला है, तो उसके पहले मैं एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2016 में एक मैच न्यूजीलैंड ने खेला था, मुझे याद है, 2016 में, बिल्कुल। तो वहाँ का मैं कुछ आपको पहले ये बता देता हूँ कि वहाँ पे रन्स कितने बनाए थे, क्योंकि रिसेंटली न्यूजीलैंड ने, बिल्कुल, तो आप ग्राउंड देख सकते हैं, काफी रंग बिरंगा ग्राउंड है ये। और यहाँ पे पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक 3 मैचेस हुए हैं। मैं बताऊंगा, मैं आपके बात कर रहा था 2016 में, तो वहाँ पे टॉम लैथम काफी अच्छा खेले थे, लेकिन भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या, बुमराह भी थे, उन्होंने विकेटें नहीं ली थी, लेकिन 8 ओवर में कुछ 28-29 रन दिए थे, एक मेडन भी डाला था। और मुझे याद आ रहा है कि अ, हार्दिक पांड्या और फास्टर बॉलर ने और कुछ 4-5 विकेटें मिलकर ली थी, हालांकि वहां पर केदार जाधव, अमित मिश्रा भी थे, उन्होंने भी 2-3 विकेटें ली थी। और न्यूजीलैंड 190 के कुछ रन पे ऑल आउट हुआ था, लेकिन टॉम लैथम अकेले खड़े थे, 80 रन नॉट आउट, 79-80 रन बना के नॉट आउट थे। तो वो एक पारी टॉम लैथम की मुझे लगती है कि भारत की जो पिचेस है उनको काफी पसंद आती हैं, यहाँ पर काफी अच्छा खेल सकते हैं। और विलियमसन के अभाव में उनके बल्ले से रन आना काफी जरूरी है। तो एक मेरे वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक होते हैं, मैं कोई भी मैच अगर देख रहा हूँ भारत में तो उन्हें मैं पहले नंबर पे रखता हूँ, अगर न्यूजीलैंड का कोई भी मैच चल रहा है तो। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि भाई यहाँ की जो 23 से 24 हजार की कैपेसिटी है, खूबसूरत ग्राउंड है, कैपेसिटी कम है, थोड़ी सी बढ़नी चाहिए थी। और जो बाउंड्रीज भी है, 65 to 68 इस तरीके के रेंज में है, स्ट्रेट बाउंड्रीज और आपकी स्क्वायर बाउंड्रीज। तो एक अच्छा मैच होगा। अगर शुरुआत के कुछ 4-5 ओवर भारत या न्यूजीलैंड के बैटर्स निकाल जाते हैं तो एक अच्छा रन चेज देखने को या फिर अच्छे रन बनने बनने का यहाँ पर मौका है। तो चलिए पहले, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि भाई जो यहाँ पर मैच हुआ है, जो पिछले 3 मैचेस हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से, हालांकि कुछ वर्ल्ड कप के ही मैचेस हैं यहाँ पर, तीनों मैचेस वर्ल्ड कप के ही हुए हैं। या फिर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, अगर मैं देखूं कि बिल्कुल, तो तीनों मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं। उन तीनों मैचों का लेखा जोखा पहले देख लेते हैं, तो इस हिसाब से आप एवरेज स्कोर एक निकाल सकते हैं कि 255 से 60 का एवरेज स्कोर है, बट मुझे लगता है ये थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। अ, लोग सोच रहे हैं कि परेशान कर सकती है बोल्ट और लाइक बोल्ट, हेनरी, सऊदी का भी यहाँ पर खेलने का चांस मुझे लग रहा है। सऊदी भी शायद खेल पाए। यहाँ पे एक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बात बताता हूँ कि पिछले 3 मैचेस तो हुए हैं, लेकिन यहाँ पे विराट कोहली का जो एवरेज है, विराट कोहली धर्मशाला में 100 के ऊपर है, 106 का कुछ औसत है। तो ये मैं बस ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि भाई आप टीम पिक करते वक्त ये भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर शुरू में भारत विकेट नहीं देता है तो भैया बहुत रन बनने वाला है, अच्छा रन बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 260-65 का एक अच्छा एवरेज स्कोर होगा सेकेंड इनिंग में। अगर आप देखें तो पहले बैटिंग करते हुए 2 बार मैचेस जीते गए हैं और दूसरी बैटिंग करते हुए एक बार मैच जीता गया है। तो ये एक पहले बल्लेबाजी करके, हालांकि
ऐसा होता है कि ऐसा हो जाता है कि भाई पहले बल्लेबाजी करके अच्छा टोटल सेट कर दो, उसके बाद टीम को हम ऑल आउट कर सकते हैं। तो 300 से अधिक एक बार बना है, एक बार 200 से कम, एक बार 200 से 250। और विकेट्स की बात करते हैं, आप एवरेज विकेट देख सकते हैं, लगभग 8-9 विकेटें जाती हैं, तो बॉलर्स को अच्छा कुछ मौका है। और यहाँ पर स्पिनर तो उतने नहीं चलते, लेकिन जो मीडियम पेसर हैं या फास्टर हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो लगभग 68 से 70 68% मान के चले कि विकेटें लेके जाते हैं फास्टर्स। लेकिन भारत के पास क्वालिटी, और न्यूजीलैंड के पास भी क्वालिटी स्पिनर है, लाइक जडेजा, कुलदीप, सैंटनर। अब यहाँ पे सऊदी और सोडी, इस सोडी में से एक को शायद मौका मिल सकता है। हालांकि फर्ग्यूसन ने अच्छा किया है, अगर मैं बात करूं तो चेन्नई में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, तो मुझे लगता है कि फर्ग्यूसन और यही कॉम्बिनेशन के जाए तो भी ठीक होगा। लेकिन भारत के साथ खेल रहे हैं तो शायद कुछ सोच सकते हैं कि इन दोनों में से किसी को एक को पिक किया जाए। मैं मलान की बात करूं तो मलान ने, आप देख सकते हैं, 140 रन एक मैच में बनाया था। लिटन दास, तो थोड़ा सा जो ओपनर्स है उनको ध्यान देना होगा, अगर वो रन बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा मैच। स्कॉट एडवर्ड्स ने यहाँ पर 78 रन बनाया था। मेहदी हसन की बात करूँ तो 65 रन बनाए हुए हैं। वही मैं अगर बॉलर्स की बात करूँ तो शरीफुल इस्लाम के 5 विकेट हैं, मेहदी हसन के 4 विकेट, क्योंकि बांग्लादेश ने यहाँ पर 2 मैचेस खेले हैं, इसलिए आपके बांग्लादेश के बॉलर ज़्यादा दिख रहे हो। रिस टोपले एक मैच में 4 विकेट, शकीबुल हसन भी 4 विकेटें हैं 2 मैचों में, मेहदी हसन के 2 मैचों में 3 विकेटें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पिनर्स, जैसे क्वालिटी स्पिनर लाइक शकीब अल हसन की बात करूँ तो विकेटें लेके जाते हैं, मेहदी हसन की बात करूँ तो विकेटें लेके जाते हैं, और मेहदी हसन मिराज की बात करूँ तो उन्होंने भी 3 विकेटें ली है। तो अगर आपके पास अच्छे स्पिनर है, सैंटनर, कुलदीप, जाडेजा, तो विकेट लेके जाएंगे। तो ये 3 पिक आपकी हो सकती है। 2-2 विकेटें मुझे ऐसा लगता है कि ईच लेके जाएंगे। और जैसे मैंने बात किया था कि पेसर्स को यहाँ पे काफ़ी मदद होती है, तो बुमराह, सिराज, बोल्ट, हेनरी, ये 4 के ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार होगा। बैटर की बात करूँ तो विराट कोहली का मैंने ऑलरेडी बताया 106 का औसत इस ग्राउंड पे है, तो हो सकता है कि एक शतक और उनका आ रहा हो। चलिए अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। आपको बताऊंगा कि न्यूजीलैंड और भारत का कभी जो भी हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, तो मैं अगर आपको दिखाऊं, न्यूजीलैंड, भारत को एक ये देखना होगा, तो आप ये देख सकते हैं कि भाई न्यूजीलैंड यहाँ पर आगे है पिछले वर्ल्ड कप से लेकर मैं अब तक की बात कर रहा था। तो टॉम लैथम का जैसे मैंने नाम लिया था कि भाई वो सीरीज में टॉम लैथम अच्छा खेलता है, हो सकता है 10 के 10 मैच खेला हो, ठीक है, लेकिन उन्हें रन बनाता है वो। न्यूजीलैंड ने 6 मैचेस जीते हैं, भारत ने 4, तो भारत को एक मैच जीत के क्या वो रिकवरी करके 5 तक आ पाएगा, थोड़ा सा ऊपर, वो देखेंगे। और मैं बात करूं तो शार्दुल ठाकुर को यहाँ मौका मिल सकता है, हालांकि अच्छा खेले हैं। अगर मैं देखूं शार्दुल ठाकुर 7 मैचों में 11 विकेटें हैं, न्यूजीलैंड के साथ विकेटें लेते हैं, प्लस हार्दिक पांड्या नहीं है, तो शायद थोड़ी बहुत बैटिंग करे, इसके लिए उनको जगह उनको बाहर नहीं निकालेंगे। अब एक अश्विन को लाते हैं या शामी को लाते हैं, ये एक थोड़ी सी देखने वाली बात रहेगी हार्दिक पांड्या की जगह। तो भारत की बात करूँ तो बैटिंग पहले करके भारत बार 3 बार जीता है, तो मुझे भी यही लगता है कि न्यूजीलैंड के साथ पहले बैटिंग करके ही और जीता जा सकता है। चेस करने जाएंगे तो शायद थोड़ा फंस सकते हैं। और न्यूजीलैंड आप देखो तो चेस करता है, ज्यादातर चेस करके जीता है, तो दोनों के लिए कंडीशंस मतलब ऐसी है कि भारत बैटिंग पहले करे और न्यूजीलैंड बोलेगा हम पहले चेस कर सकते हैं। खैर, अगर मैं बात करूं तो शुभमन गिल 4 मैचों में 410 रन, 100 के ऊपर की औसत है न्यूजीलैंड के साथ, तो एक दोहरा शतक भी आया था, आपको लोगों को याद होगा, तो हैदराबाद में था वो। विराट कोहली की 45 की औसत है, अय्यर की 74 की है, तो अय्यर आपके पिक हो सकते हैं, अय्यर अच्छा खेल सकते हैं। शुरुआत में भारत को थोड़ा संभलना होगा। रोहित की औसत हालांकि न्यूजीलैंड के साथ काफी निराशाजनक है, 36 की है, लेकिन वर्ल्ड कप में वो फॉर्म में है, तो देखते हैं अगला मैच में क्या करते हैं। केएल राहुल की मैं बात करूं तो 51 की औसत है। जाडेजा भी न्यूजीलैंड के साथ 46 की औसत से खेलते हैं, हार्दिक पांड्या तो खेलेंगे नहीं। तो ये कुछ मिला जुला के बैटर थे भारत के। बॉलर की बात करूँ तो युजवेंद्र चहल अच्छा फंसाते थे, कुलदीप यादव ने भी अच्छी बॉलिंग की है। शामी खेलते हैं तो 3 में 5 है। मैं जडेजा का देखना चाह रहा था, 4 में 3 है, तो जडेजा की बैटिंग थोड़ा ठीक ठाक है, बॉलिंग उतनी खास आई नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में वो फॉर्म में है। अब मैं वही न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की बात कर लेता हूँ कि भाई जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, टॉम लैथम जैसा मैंने कहा कि भाई 10 मैचों में 452 है, तो ये एक अच्छे पिक होंगे। उसके बाद मैं अगर थोड़ा नीचे जाऊं, विलियमसन तो खेल नहीं रहे हैं, ब्रेसवेल भी नहीं है, कॉनवे कॉनवे भारत के साथ 45 की औसत है, तो कॉनवे भी एक आपके पिक हो सकते हैं।
सैंटनर देखिए 6 मैचों में 146, तो बैटिंग तो बंदा करता ही है। अगर विकेट की बात करूँ तो 9 में 4 है, तो ज़्यादा विकेटें भारत में अभी तक भारत के साथ लिया नहीं है। तो फिर भी 25 की औसत है, अगर एक आधा विकेट ले लेते हैं तो ये आपके टीम के अच्छे अ, एक पिक हो सकते हैं। बाकी मैं और ज़्यादा नीचे जाऊँगा नहीं, ये जो प्लेयर्स हैं इसमें से 2-3 प्लेयर्स ने ही ज़्यादा खेला है। विलियम की मैं बात करूँ तो भारत के साथ शायद मैचेस खेले नहीं हैं, बिल्कुल, तो इसलिए उनका रिकॉर्ड यहाँ दिख नहीं रहा है। अ, मैं एक बात करना चाहूँगा कि मार्क चैपमैन है, चैपमैन अच्छा कर सकते हैं भारत के साथ, क्योंकि उनकी जो खेलने की शैली है वो भारत के लिए काफ़ी भारत के पिच पे काफ़ी अच्छी है। डैरेल मिचेल भी अगर मैं यहाँ देखने जाऊँ तो 4 मैचों में 45 का कुछ खास कर नहीं पाए हैं। तो मिचेल भी, ग्लेन फिलिपी की बात करूँ तो वो भी 3 में 52 ही है। तो दोनों उतना अच्छा, हालाँकि 3-4 मैचेज़ ही खेले हैं, बट अभी तक जितने मैचेज़ खेले हैं उतना अच्छा कर नहीं पाए। तो टीम सऊदी का जैसे मैं नाम लेता कि शायद इन्हें बुला सकते हैं, 6 मैचों में 11 विकेटें हैं। वहीं मैं बात करूँ तो ट्रेंट बोल्ट तो भाई 3 में 6 हैं। मैट हेनरी की बात करूँ तो 3 में 5 हैं, पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। सैंटनर का उतना कुछ खास नहीं है। सचिन रविंद्र तो शायद मैचेस खेले नहीं है भारत के साथ। तो जितने लोगों ने खेला हुआ है उनका आपने रिकॉर्ड देख लिया, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कौन से पिक आपके लिए जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको न्यूजीलैंड के जो बैटर्स हैं उनका, मैं अगर आप भारत के बैटर्स के दिखा देता हूँ कि भाई भारत के जो बैटर्स हैं कैसे रन बनाए हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं शुभमन गिल है, इनके 4 मैचों के स्कोर हैं 2 शतक, देखिए 50, 208, 40, 112। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पैटर्न से जाएं तो वही 40-45 रन, 30-35-40 रन बन सकता है। बट अगर शुरुआत में 10 ओवर खेल ले तो कम से कम 50 तो रन आसानी से बना सकते हैं। वही मैं अय्यर की बात कर रहा था कि देखिए अय्यर ने 4 मैचों में चारों 50 मारा है। तो न्यूजीलैंड के साथ ये अच्छी पिक हो सकते हैं। 103, 52, 62, 80, तो फिर से एक हाफ शतक तो कम से कम बना सकते हैं। राहुल की बात करूं तो 188, 4, 112, तो पता नहीं ये लोअर स्कोर की तरफ जाएंगे या फिर अच्छा रन बनाएंगे। रोहित शर्मा पिछला एक जो मैच लास्ट खेला है न्यूजीलैंड के साथ उसमें शतक बनाया है, तो वो जहन में होगा कि भाई एक शतक आया है तो अच्छा कर सकते हैं। विराट कोहली की बात करूं तो 7 मैचों में 131 रन है यहाँ पर। अगर मैं ये ऐसे इस तरीके से देखूं तो मुझे इनकी औसत उतनी ज़्यादा नहीं आई है। कुछ एक 50 आई है, जो बाकी ज़्यादा कुछ किया नहीं। बट उस ग्राउंड की मैंने बात किया था कि 106 की औसत है, तो शायद वो उनके दिमाग में जरूर होगा। तो ये कुछ बैटर्स है। और मैं भारत के बॉलर्स की बात करूं तो भारत के बॉलर्स भी आप देख सकते हैं। शार्दुल ठाकुर जैसा मैंने कहा 11 विकेटें लेते हैं। बुमराह की बात करूं तो बुमराह ने ज़्यादा मैच मेरे ख्याल से खेला नहीं है। चहल तो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। जो हिस्सा नहीं है मैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, उनकी फ़ोटो नहीं आ रही होगी। रविंद्र जाडेजा के 4 में 3 ही विकेटें हैं। बुमराह का 4 में 1 ही विकेट है, तो ये थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन है। बट न्यूजीलैंड के साथ अगर आप इस प्रदर्शन के हिसाब से जाएंगे तो ये टीम में लेने लायक नहीं है। लेकिन जो करंटली इनका फॉर्म चल रहा है तो उस हिसाब से आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सिराज की भी बात करूँ तो 2 में 5 है, तो सिराज आपके पिक हो सकते हैं, एक बार 4 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये न्यूजीलैंड के साथ भारत का परफॉर्मेंस था। अगर मैं भारत का परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ कि ओवरऑल या फिर इस वर्ल्ड कप के हिसाब से चलते हैं हम, चलो वर्ल्ड कप के हिसाब से भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपको टीम पिक करना, बॉलर्स को पिक करने में थोड़ा इजी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल बुमराह नंबर 1 पर चल रहे हैं भारत की तरफ से, 4 में 10, जाडेजा 4 में 7, कुलदीप 4 में 6 और सिराज 4 में 5। तो ये कुछ आप सोच सकते हैं। शार्दुल ठाकुर का न्यूजीलैंड के साथ रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप वैसे इनको पिक कर सकते हैं। मैं बैटर भी दिखा दूं तो भारत के रोहित शर्मा 4 मैचों में 265, विराट 4 मैचों में 259, 129 की एवरेज है इस वर्ल्ड कप में, तो बहुत अच्छा जा रहा है। केएल राहुल का एक 97 का है, बाकी में शायद हाई स्कोर 150 रन है, तो आउट ही नहीं हुआ है बंदा, तो एवरेज ही नहीं आ रहा है। सबसे आगे तो यही चल रहा है। अय्यर की बात करूँ तो 49 की एवरेज है, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ अच्छा करते हैं। गिल ने न्यूजीलैंड के साथ दोहरा शतक मारा हुआ है इस वर्ल्ड कप में, अभी 2 मैचों में 69 रन बनाए हैं, 35 की एवरेज है, ठीक ठाक एवरेज है ये। तो इस हिसाब से ये आप देख सकते हैं कि भाई ये भारत का प्रदर्शन रहा है। अब मैं अगर बात करने जाऊं न्यूजीलैंड के प्रदर्शन की, तो कॉनवे नंबर 1 पर आते हैं, आपको पता होगा कॉनवे देख सकते हैं आप। 83 की औसत, सचिन रविंद्र 71 की औसत है, डैरल मिचेल। आप विलियम की बात कर सकते हैं, 41 की औसत है। तो शुरुआत मेरे ख्याल से विलियम और धीमी करेंगे, लेकिन अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर 10-15 ओवर खेलते हैं तो मेरे ख्याल से एक आपके ड्रीम टीम के पिक ये दोनों हो सकते हैं। टॉम लैथम की जैसे मैं बात कर रहा था, 60 की एवरेज है, 2 मैच
2 ही मैचों में इनको शायद बैटिंग मिली है। बाकी तो एक मैच तो दोनों रचिन और कॉनवे ने ही जिता दिया था। विलियमसन तो है नहीं, मिचेल सैंटनर भी देखो तो 36 और 7 रन उन्होंने बनाए हुए हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि मैचेस तो लादम ने चारों खेले हैं, क्योंकि रन ही दो में, बैटिंग दो में मिली, इसलिए आपको यहाँ पे दो मैचेस में जो बैटिंग मिली है वो दिख रही है। ऐसे ही आप देखोगे तो मैचेल भी 4 मैच खेले हैं, बट 3 में इन्होंने बैटिंग किया, इसके लिए आपको यहाँ पे 3 मैच दिख रहा है। तो ये तो न्यूजीलैंड के कुछ परफॉर्मेंस रही थी। अगर मैं बॉलर्स की तरफ जाऊँ तो बॉलर फर्गूसन, मुझे लग रहा है कि मिचेल सैंटनर है, फिर मैट हेनरी और लॉकी फर्गूसन 3 में 6 है। तो भारत के साथ हेनरी और फर्गूसन के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि टेड बोल्ट भी भारत के साथ कुछ 2 मैचों में 4-5 विकेटें या 3 मैचों में 6 विकेटें लिए हैं। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के बॉलर की है इस वर्ल्ड कप में। अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ कि भाई भारत के साथ इन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कैसा किया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल टीम सऊदी, जैसा मैंने कहा, 6 में 11 हैं। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट 3 में 6, मैट हेनरी 3 में 5। अब अगर आप यहाँ की तिकड़ी लेके जा रहे हैं तो भारत के ओपनर्स को हटा सकते हैं आप, क्योंकि अगर यहाँ पर ये विकेट ज़्यादा लेके जाते हैं तो सैंटनर काफ़ी पीछे रहे हैं। जैसे कि बुमराह ने ज़्यादा विकेट लिए, वैसे सैंटनर ने भी विकेट नहीं लिए यहाँ पर। तो ये एक ओवरऑल परफॉर्मेंस जो भारत के साथ खेली है, या फिर मैं अगर न्यूजीलैंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा दूँ तो भाई वहाँ पे भी मैट हेनरी चल रहे हैं अव्वल नंबर पे, 35 मैचों में 62 विकेट है पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, आराम से इसको पॉज करके देखिए, समझिए, और हिसाब से भी आप अपनी टीम पिक कर सकते हैं। मैंने ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक न्यूजीलैंड की दिखा दी है। तो ये टॉम लैथम नंबर 1 पे हैं, डैरिल मिचेल हैं, डिवॉन कॉनवे की पिछले कुछ इनिंग आप देख सकते हैं। 50 आई नहीं, वही पहले मैच में आई थी, उसके बाद 45 रन एक बनाया था। विलियम की बात करूँ तो 0-70, 0-70 और एक 54 आया है। तो अच्छा खेला है। तो ये कुछ इनिंग पिछले कुछ आप देख सकते हैं, इस हिसाब से भी आप अपने टीम में प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं। अब चलिए हम एक बात कर लेते हैं कि भाई वो एक टीम अगर बनानी है तो क्या टीम हम बना सकते हैं। टीम प्लान कर लेते हैं। अगर मैं देखो, या आप जो भी परफॉर्मेंस आपने देखा है उस हिसाब से आप अपनी टीम खुद पिक कर सकते हैं। अब मैं न्यूजीलैंड के साथ कैसा परफॉर्मेंस रहा है, या भारत के साथ इंडिया के साथ न्यूजीलैंड का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उसके हिसाब से अगर मैं टीम देखूं तो मैं किसको किसको एक्सक्लूड करूंगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आज किसको किसको नहीं लूंगा। तो मैं बुमराह को नहीं लूंगा। ये ऊपर आप यहाँ पे ये जरूर ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आप मत लो, पर मैंने कंडीशन रखी है कि जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से जाऊंगा। सैंटनर भी नहीं लूंगा मैं, है ना। उसके साथ मैं विराट को भी नहीं लूंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ जो परफॉर्मेंस आई है उतनी कुछ खास नहीं आई है। और अगर मैं और किसको किसको नहीं लूंगा, अगर मैं बात करूँ तो डैरिल मिचेल हो गए, है ना। जो मेन मेन प्लेयर मैं वो बता दे रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि मैं डैरिल मिचेल नहीं लूंगा, ग्लेन फिलिप को नहीं लूंगा, है ना। अगर मैं बॉलर में और जाऊं तो फर्ग्यूसन को, फर्ग्यूसन की विकेट थी, फर्ग्यूसन तो नहीं करूंगा कट। मैट हेनरी ने विकेट ली है, सऊदी ने भी ली है, बोल्ट ने भी ली है। भारत की तरफ से सिराज ने कुछ अच्छी बॉलिंग की है, कुलदीप के भी ठीक ठाक विकेट थे। तो ये कुछ जो पिछली परफॉर्मेंस के ऊपर है, मैं उस हिसाब से ये प्लेयर्स को हटा दूंगा, इतने प्लेयर्स को नहीं लूंगा। लेकिन अगर आप करंट फॉर्म में देखें तो ये सारे प्लेयर्स के सारे मुझे बनते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर एक टीम मैं देख रहा हूँ करंट वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखूं मैं, फिर मेरा जो मिडिल ऑर्डर में विराट, अय्यर, है ना, गिल। अब मैं ऑलराउंडर या वहां पर जाऊं, जाडेजा, सैंटनर, और बॉलर की बात करूं तो बोल्ट, बुमराह और हेनरी या फर्गूसन में से एक को मैं रख सकता हूं। अब यहाँ पर विकटें ऐसा होगा कि विकटें अगर शुरू में नहीं जाती है तो रोहित और गिल आपके अच्छे पिक होंगे, और इन दोनों, गिल को आप कैप्टन भी बना सकते हैं क्योंकि एक ऑलरेडी 12 शतक इन्होंने बनाया हुआ है ना। लेकिन अगर शुरू में विकेटें जाती हैं तो देखिए, बॉलर जो न्यूजीलैंड के अगर पहले बॉलिंग कर रही है विकेटें लेते हैं, तो रोहित को एक्सक्लूड कर सकते हैं और गिल को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट विराट, फिर यहाँ पे केएल को जरूर इंक्लूड करना होगा, विराट, केएल, अय्यर। क्योंकि केएल तो खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, अगर उनको जल्दी बैटिंग आती तो मुझे ऐसा लगता है कि खेल के अच्छा रन बना पाएंगे। और सचिन रविंद्र का नाम मैंने नहीं लिया था, लेकिन अगर आप भारत की बॉलिंग, एक टीम ऐसा कर सकते हैं कि अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है तो बुमराह, सिराज,
शार्दुल विकेट लेते हैं, जाडेजा, कुलदीप। अगर भारत के पांचों बॉलर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक दो विकेट लेके जा सकते हैं। हो सकता है ये न्यूजीलैंड को जल्दी भी ऑल आउट कर दें। तो फिर आपको क्या करना होगा, टॉम लैथम, ठीक है, यहाँ पे रोहित और गिल तो आ जाएंगे। यहाँ पे रचिन, फिर के यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, रचिन रविंद्र। और फिर उसके बाद एक दो प्लेयर अगर मैं इनकी बात करूँ तो बोल्ट ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में एक दो विकेट जैसे 20 25 30 रन बना के भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि भाई मैं कौन सी टीम, अपनी टीम को कॉन्ट्राडिक्ट ना करूं, और इस हिसाब से आप अगर टीम बनाते हैं तो उम्मीद करता हूं कि एक टीम अच्छा परफॉर्म करके देगी। तो आप आराम से परफॉर्मेंस देखिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले वर्ल्ड कप से देखिए, हेड टू हेड देखिए, इस वर्ल्ड कप में कैसा खेला है, वो सब देख के आप अपनी टीम पिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करते रहे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।